बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको एक दफ़ा फिर वो दर्द डिस्को नहीं जिस तरह होता उस तरह से इनको नवाज शरीफ का दर्द उठता है और ये दर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। उनको ये बात हज़म ही नहीं हो रही कि जो 3 बार का वज़ीर आज़म है पाकिस्तान से बाहर है, तो क्यों बाहर है। और वो जानते भी हैं कि वो पाकिस्तान उसको नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, चाहे पाकिस्तान में कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, चाहे पाकिस्तान में महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अमन मान की बदतर सूरत हाल है, TLP मुजाहरे कर रही है, इंसानों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो जहम होकर रह गई हैं। इसके बावजूद कोई मसला हो, इमरान खान और उसके वज़ीर नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर, उसके ख़िलाफ़ बात किए बगैर, झूठी सच्ची इन्होंने नींदर नहीं आती, इनके पेट में दर्द उठता ही चला जाता है। पता नहीं कितना बुग़्ज़ है और कितना इनके अंदर उनके लिए, नवाज शरीफ के लिए जो है वो एक तकलीफ़ है। और भाई तुसी छड्डिया भी तो आप ही सी ना, जे इन्ने तुसी तुहानू उदों इन्ना पता सी नवाज शरीफ तो छड़ना नहीं सी। बहरहाल आज जो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिश शुरू हुई है, वो बाकायदा तौर पर मुलाकात की गई है बरतानवी सफ़ीर के साथ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने मुलाकात की है और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब आप उसको डिपोर्ट कर दें जी, वो यहाँ पर मुकदमात में है जी, मतलूब है जी, और फलाना है, धमाका है। तो ज़ाहिर है बरतानवी सफ़ीर ने आगे से यही कहा होगा कि जनाब आपके और हमारे मुल्क के दरमियान मुल्ज़मों या मुजरमों की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है, तो इसलिए फ़जूल बातें ना करें। लेकिन चूँकि शेख रशीद ने ये बातें करनी थी और वो चाहते थे कि इस चीज़ को इशू बनाया जाए, और वो क्यों बनाना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कई दफ़ा दरख्वास्तें की जा चुकी। वहाँ पर एक शख्स इन्होंने रखा हुआ है, वो खबरें यही काम करने बैठा है, खुद बरतानवी शहरी है और बार बार वहाँ के वज़ीर दाखिला को ख़त लिख देता है, जनाब इन्हें वापस भेजो, इन्हें वापस भेजो। और कई बार उनको वो जवाब दे चुके हैं कि यार वापस नहीं जा सकता, तेरे और साडे मुल्क के दरमियान कोई मुआहदा ऐसा नहीं, लिख के भी दे चुके हैं इनको, फिर भी ये बाज नहीं आते। जिस तरह एक किस्म की छेड़ नहीं बनाई होती। और मुझे लगता अब यह है कि हूँ उधरों बाकायदा शटअप कॉल आनी, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनको कोई ख्याल ही नहीं आता यार वो 3 बार का वज़ीर आज़म है, उसकी क्रेडिट पे बहुत सारे काम हैं, और अच्छा उसके डिसक्रेडिट पे बहुत सारे काम हो गए। मैं को नवाज शरीफ का वकील नहीं, लेकिन आपको कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। आपने पहले भेजा, मैं ख़ुद उसकी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, जितने दिन वो सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, हम सारे रिपोर्टर सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर एडमिट रहे हैं, एक एक चीज़ की रिपोर्ट हम देते रहे हैं, ख़बर देते रहे हैं, और वो ख़बरें में और कोई नहीं देता था। खुद यास्मीन राशिद साहबा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती थी कि मियाँ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, मियाँ साहब के हालात कोई नहीं सहन आ रही। उनकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान उर्फ सेलेक्टेड, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ख़िताब करते हुए कहा कि मैंने चेक करवाया है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो इसलिए हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। ये खुद उनकी तकरीर रिकॉर्ड पर मौजूद है। और अब ये मुसलसल कह रहे हैं कि जनाब वो बाहर क्यों फिरदा पे, वो भाई का इलाज पूरा होगा तो आएगा, तुसी भी जानते हो कोई नहीं ले आ सकता। इस हवाले से जो है ना शेख रशीद साहब, उन्होंने एक बयान दिया था, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा यार नवाज शरीफ अल्लाह ही वापस ले आएगा तो आ सकता है, वरना तो कोई नहीं ले आ सकता। बड़ी सीधी सी बात है, बाकी गुफ्तगू का जितनी मर्जी कर लो। ये शेख रशीद साहब ने खुद बात की थी, और आज शेख रशीद साहब ने कहा जी हमने बात की है जनाब बरतानवी सफ़ीर के साथ, उसको वापस लेके आना है और हम आपको दरख्वास्त देते हैं उसको डिपोर्ट करें। ये बात आज शेख रशीद साहब ने दोबारा की। अब ये क्यों की बात, ये इसलिए बात की है शेख रशीद साहब ने क्योंकि जितनी उनकी इस हुकूमत की सुबकी हो चुकी है, जितना हुकूमत ने यू टर्न लिए हैं, और जितनी हुकूमत जो है इस वक्त आवाम की नज़रों में नीचे गिर चुकी है, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, रमज़ान के महीने में जिस तरह जितनी शहादतें हो गई TLP के लोगों की भी और पंजाब पुलिस के लोगों की भी, और जितने लोग ज़ख्मी हो गए, ख़ास तौर पर पुलिस वाले लोग, 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, कई लोग गिरफ़्तार हैं। और हुकूमत अब ज़ाहिर है TLP से किए गए मुआहदे से मुकर गई है, और वो कैसे मुकरी वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो इसलिए अब उन्होंने जो है ना हवाओं का रुख बदलने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ डिस्कस कराइए, छड्डो इस गल नूं जो TLP वाली मिट्टी पाओ अगे वधो वाली गल। ये एक तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया है। ये इस वजह से वो नवाज शरीफ का जो है ना वो दर्द डिस्को
यानी दर्द नवाज शरीफ वो उनके गुर्दे फेफड़े जिगर किसी जगह पे तकलीफ़ दे रहा है कि किसी तरीके नाल नवाज शरीफ की गल शुरू हो जाए तो TLP वाला मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन वो इस तरह से ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ कोई एक तंजीम की नहीं थी सिर्फ, उसमें जिस तरह से लोगों के जज्बात उसमें शामिल हो चुके थे, इसलिए उनको आराम से आप इसको क्या कहना चाहिए ख़त्म नहीं कर सकते। अगरचे TLP ने अपना धरना ख़त्म कर दिया और वो अपने घरों को चले गए सारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बातें भूल गए हैं या जो कुछ हुआ है उसको आप इस तरह से अनडू नहीं कर सकते। जिनके बच्चे मर गए हैं, जिनके बच्चे ज़ख्मी हैं, जिनकी आंखें निकल गई, जिनके बाजू टूट गए, जिनकी गाड़ियाँ जल गई, जो पुलिस के हाथों मारे गए या जो पुलिस वाले मुजाहिरीन के हाथों मारे गए, वो किस तरह से चीज़ों को अनडू किया जा सकता है। वो जानें चली गई हैं, वो जो एक जुल्म है वो हो चुका है। और अब TLP के साथ जो किया गया मुआहदा था उसकी तरफ मैं आता हूँ। उसमें शेख रशीद साहब दे कई मुँह सामने आए हैं। वो एक मिसाल है पंजाबी की कि जिन्ने मुँह उन्नियां गल्लां, जिसका मतलब ये होता है कि जितने लोग होते हैं वो हर बंदा अपनी तरीके से किसी वाक़े को देख कर उसको बयान करता है, लिहाजा जिन्ने मुँह उन्नियां गल्लां दी गल है। लेकिन इत्थे भाई साहब जिहड़े शेख रशीद ने, इन्होंने कहावत ही बदलती फड़ के, इन्होंने कर दिया इक्को मुँह तो बेताशा गल्लां, यानी वो एक ही शेख रशीद साहब हैं और बहुत सारी बातें एक ही इशू के ऊपर इस तरह से यू टर्न लेके 180 डिग्री का इन्होंने की हैं कि बंदा कहता है या अल्लाह ये कितों पढ़िया भाई, ये कहाँ से आ गए हैं। और ये जाहिर है कि चूँकि इमरान खान के फॉलोअर है ना, ये कहते हैं हम इमरान खान के फॉलोअर हैं और इमरान खान हमारा लीडर है, तो इमरान खान तो इस काम में मलका रखता है और वो इस बात को कोई बुराई नहीं समझता गल करके मुकर जान। हालांकि ये बड़ी देर पहले किसी शायर ने कह दिया था कि वादा करके मुकरे जेड़ा सज्जन नहीं हो वैरी है, ठीक है, ये गाना आपने सुना होगा। इसके बावजूद जो है ना इमरान खान कहते हैं नहीं मैं अवाम का सबसे बड़ा दोस्त हूँ। भाई तू कितों दोस्त है, जो अवाम ना होंदी पई है, अल्लाह तेरी दोस्ती तो बचाए भाई, बस हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन शेख रशीद की तरफ मैं वापस आता हूँ। शेख रशीद साहब ने ये कहा कि जनाब ट्रेन गुजर गई, एक्सप्रेस गुजर गई, वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। नहीं जी, अब किस चीज़ की बात, अब तो जनाब ऐसा नहीं होगा, TLP को हमने कालादम करार दे दिया और ये कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की बातें, ये कोई रहा नहीं होगा जी, अब तो बस रियासत अपना रास्ता लेगी, लीडरशिप होती है, फ़ैसले लेने पड़ते हैं। ये सारी बातें शेख रशीद साहब ने की थी। उसके बाद शेख रशीद साहब ने फरमाना शुरू किया, उनका बयान है सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं इस वक्त चूँकि लगा नहीं सकता, कुछ पॉलिसी इस किस्म की है चैनल की, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ। आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के किसी नेटवर्क पे जाएंगे, आपको आराम से वो मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने जो फरमाया था वो फिर उन्होंने कहा कि जनाब बड़ी पक्का या मुँह बना के ना, फिर उन्होंने कहा जनाब वो बड़े तवील मुज़ाकरात हुए हैं, तो उसके बाद ये तय पाया है कि फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए जो है ना करारदाद वो 20 अप्रैल को लाई जाएगी और जितने भी लोग गिरफ़्तार हुए हैं इंक्लूडिंग 4th शेड्यूल के, उन सब को रहा कर दिया जाएगा। और ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और ये हो गया, ये सारा कुछ बातें उन्होंने जो पहले मैंने आपको बातें बताई उसके बाद ये सारी बातें की। अब उनके मुताबिक ये था कि जो लोग गिरफ़्तार हुए थे वो रहा कर दिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने लोग जो गिरफ़्तार थे वो रहा कर दिए हैं और उनमें वो सारे लोग शामिल थे, लेकिन 4th शेड्यूल वाले आज भी कोई बंदा गिरफ़्तार कम अज़ कम जो है लाहौर में से सैकड़ों लोग गिरफ़्तार हैं, कोई उनको रहा नहीं किया गया, किसी सूरत भी रहा नहीं किया गया। मैंने इस वीलॉग करने से 1 मिनट पहले यहाँ पर बात की है मुतलका महकमे के एक आला तरीन अफसर के साथ। उसने कहा जी हमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया और ना ही हम इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब के ऊपर 780 के मुकदमात हैं और सैकड़ों लोग हैं। अच्छा जी, 4th शेड्यूल क्या होता है, मैं अपने देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 4th शेड्यूल होता है जो कालअदम तंजीमें होती हैं, उनके कारकुनों की एक फ़हरिस्त बनाई जाती है और उनको 4th शेड्यूल में रखा जाता है। उसमें 780 के मुकदमात जो होते हैं उन पर पहले दर्ज हुए होते हैं, वो भी 4th शेड्यूल में होते हैं। इसके साथ साथ 4th शेड्यूल के जो लोग होते हैं उनके ID कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो कोई जायदाद नहीं ख़रीद सकते। वो अगर उन्होंने लाहौर से या शेखुपुरा या जिस शहर में भी वो रहते होते हैं, उन्होंने वहाँ से बाहर जाना होता है तो वो मुतलका थाने और CTD से बाकायदा इजाज़त लेके जा सकते हैं।
फिर उनको हर महीने मुतलका थाने में जाके हाज़िरी देनी पड़ती है। वहाँ पर थाने वाले भी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं उनकी एक्टिविटी की, और CTD वाले भी रिपोर्ट बनाते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि अगर किसी केस में गिरफ़्तार हुए और बाद में बरी हो गए बेशक, लेकिन CTD जो है और थाने जो हैं और स्पेशल ब्रांच जो है उनके ऊपर नज़र रखती है, उनकी हर सरगर्मी को नोट किया जाता है। ये होता है फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल में कालअदम तंजीमों के कारकुनान के नाम होते हैं। तो TLP चूँकि कालअदम करार दी जा चुकी है, इसका एक प्रोसेस ज़रूर है, यानी ये प्रोसेस है, ये अब इन्होंने हुकूमत ने फैसला करके भिजवा दिया है। फिर आगे केस चलेगा, उसकी कमेटी बनेगी, कमेटी में जाके TLP वाले भी पेश होंगे, वो भी पेश होंगे, उत्थे जाके फिर हुकूमत को यू टर्न ले दे, TLP को बहाल कर दे, दैट इज़ एन अदर थिंग। लेकिन फिल वक्त जो हालात हैं उसमें ये जितने भी लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं उनके, वो सब के सब फोर्थ शेड्यूल का हिस्सा हैं, और उसमें इनको इस तरह से आसानी से रहा नहीं किया जा सकता। शेख रशीद साहब ने जबकि इससे पहले जो बयान दिया था, यानी 19 और 20 अप्रैल की रात को, तकरीबन को सहरी का टाइम ही था, जिसलिए 2-2:30 बजे करीब, उस वक्त जाकर उन्होंने जो बयान दिया था और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, उन्होंने कहा था जी फोर्थ शेड्यूल समेत सारे लोगों को रहा कर दिया जाएगा, जिस पर ये एक गुमान था कि साद रिजवी को भी रहा कर दिया जाएगा। लेकिन आज साद रिजवी के हवाले से शेख रशीद साहब ने फिर पक्का जम्मू कर गया, नहीं जी नहीं, उनको कैसे रहा किया जाएगा, उन पर 780 के मुकदमे हैं और कत्ल के मुकदमात हैं, वो कैसे होगा, वो तो कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। शेख रशीद साहब ने एक नवा मुँह गढ़ के बात था। अब बात यह है कि आप कितने धोखे देंगे, आप पर कौन एतबार करेगा? आप पर इंटरनेशनल कम्युनिटी एतबार नहीं करती, आप पर पाकिस्तान के अवाम एतमाद नहीं करते, आप पर आपके इत्तेहादी एतमाद नहीं करते, होर ताडे अपने MNA एतमाद नहीं करते। वो जहांगीर तरीन देख लें, वो निकले हुए हैं कि जनाब हमने ये करना है और वो करना है। वो कहा जा रहा है कि जनाब उनकी मुलाकात तय हो गई है और वो जनाब इमरान खान से मिलेंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इन पर कोई शख्स एतबार करने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो बार बार यू टर्न लेते हैं, बात करके मुकर जाते हैं और एक कमेंट लाते ने अगला मुँह कड्डन लगे हैं। तो इस हालात में कौन इन पर एतमाद करेगा? इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है ना, पिछले 2.5 साल से तकरीबन 2.25-3 साल से है, और उसी की वजह से मईशत के भी ये हालात हैं और हमारे जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है उसके भी यही हालात हैं, सड़कों की बुरी हालत है। कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। ये हालात इस वजह से हैं कि हुकूमत की किसी बात पर लोग एतमाद नहीं करते। नवाज़ शरीफ की जो तकलीफ़ है वो हमें समझ आती है। वो इसलिए है कि नवाज़ शरीफ के बारे में इनका ये ख्याल है कि जो एंटी नवाज़ शरीफ सेंटीमेंट रखने वाले लोग हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर, अब जाहिर है नवाज़ शरीफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर आदमी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ लोग मौजूद नहीं होंगे। तो वो उनको ये बातें करके हुकूमत उनकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करती है कि वो बुग़्ज़ नवाज़ शरीफ में हमारे साथ मिल जाएं और जो हमारी पत लग रही है उसके ऊपर थोड़ी सी हमें को सुकून या सा आ जाए। ये सिर्फ एक इन्होंने तरीक़ेकार इख्तियार किया। और ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ऐसे अहम तरीन लोग मौजूद हैं जो नवाज़ शरीफ से को पसंद नहीं करते और नवाज़ शरीफ उन्हें पसंद नहीं करते। उन्होंने आपस 751 चल दी है। तो ये एक बात सिर्फ इसलिए की जाती है नवाज़ शरीफ के बारे में बार बार हुकूमत की जानिब से कि उन्होंने भी राज़ी रखिए, तो जो एंटी नवाज़ शरीफ पब्लिक सेंटीमेंट है उसको भी अपने साथ मिला लें। ये इसलिए ये बातें करते हैं, वरना जानते ये अच्छे तरीके से हैं कि नवाज़ शरीफ को शेख रशीद क्या, इमरान खान क्या, कोई भी वापस नहीं ला सकता जब तक कि नवाज़ शरीफ ख़ुद नहीं चाहेगा। उस वक्त तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ सकते। लेकिन चूँकि ये नवाज़ शरीफ का सौदा बेचकर अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, तो बस वो दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल मसाइल की तरफ, असल इशूज़ की तरफ इनका कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ बुग़्ज़ नवाज़ शरीफ और बुग़्ज़ ज़रदारी में ये ज़िंदा हैं। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं कि 2 तरह की ज़िंदगी इंसान गुजार सकता है, एक नफ़रत की, एक मोहब्बत की। मोहब्बत के जज्बे चूँकि सच्चे होते हैं और वो तमीरी काम करवाते हैं, और जो नफ़रत के जज्बे होते हैं वो उनमें बुग़्ज़ होता है, उनमें कदूरत होती है, तो वो तमीरी काम नहीं करवाते। इसीलिए इमरान खान की हुकूमत जो है अब तक कोई तमीरी काम नहीं कर सकी, क्योंकि ये नफ़रत में के जज्बों के साथ चल रही है। अगर ये मोहब्बत के जज्बे के साथ चले, बाकी सारे नू छड्डो यार खान साहब, तुसी अपने आप नहीं मोहब्बत करके वेख लो।
अपने बीवी बच्चा नहीं करके देख लो, वैसे वो कितने बड़े ने, लेकिन चलो जिससे भी हो आप मोहब्बत करके देख लें तो फिर हो सकता है कि शायद आपसे कोई एक अच्छा काम हो जाए। हूंते करते कोई नहीं होया। अगर आपकी नज़र में कोई एक अच्छा काम हो जो इमरान खान ने किया हो जिससे अवामुन्नास का फ़ायदा हुआ हो तो मैंने ज़रूर दसना, क्योंकि मेरे इल्म च हूं तक कोई नहीं है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।